देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की बेंच ने इस पर अहम फैसला सुनाया। डीवाई चंद्रचूड़ न सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विवाद को लेकर फैसला आज सुनाए हैं, बल्कि इससे पहले भी वह कई अहम और बड़े बड़े मुद्दों पर फैसला सुना चुके हैं और अब रिटायर होने जा रहे हैं। अपने रिटायरमेंट से पहले जाते जाते भी सीजेआई ने अहम फैसला सुनाया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर। नमस्कार दर्शकों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। 2 नवंबर साल 2022 ये वो दिन है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पदभार संभालना शुरू किया था डीवाई चंद्रचूड़ ने, और अब आने वाली 10 नवंबर रविवार के दिन वह रिटायर होने जा रहे हैं। ये रिटायरमेंट का दिन है, लेकिन इससे पहले सीजेआई रहते हुए उन्होंने कई अहम फैसले भी सुना दिए। जाते जाते भी वह कई अहम और बड़े मुद्दों पर फैसला सुना कर गए हैं जो यादगार रहेंगे। वह इतिहास रच कर जा रहे हैं इस पद से। इससे पहले भी वह कई बड़े बड़े फैसले सुना चुके हैं, चाहे बात राम मंदिर की कर ली जाए, चाहे बात समलैंगिक विवाह की कर ली जाए, चाहे बात कर ली जाए आर्टिकल 370 की। और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आज उनकी अध्यक्षता में 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर उनका कहना क्या कुछ रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है। सीजेआई का कहना रहा कि कोई भी धार्मिक समुदाय संस्थान की स्थापना कर सकता है, लेकिन धार्मिक समुदाय संस्था का प्रशासन यानी कि मैनेजमेंट नहीं देख सकता। मालूम हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर विवाद लंबे समय से गहरा रहा है। हालांकि सच यह है कि स्थापना के वक्त एएमयू के कर्ता धर्ता कुछ मुस्लिम समाज के ही वरिष्ठ लोग थे और इसे लेकर गठन को लेकर प्रयास भी शुरू किए गए। सर सैयद अहमद खान ने इसके गठन के लिए काम करना शुरू किया। 1857 की आजादी की क्रांति करीब से देखी गई थी। इस मामले पर चीफ जस्टिस ने जो फैसला सुनाया है, आपको जानकारी दे दें कि अब आने वाले समय में जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं संजीव खन्ना, वह इस मामले पर फैसला सुनाएंगे। 3 जजेस की बेंच इस मामले पर अब फैसला सुनाएगी। आपको जानकारी दे दें कि अल्पसंख्यक के दर्जे को लेकर इस मामले पर फैसला सुनाया गया है, जिसमें अदालत ने 1967 के उस फैसले को खारिज किया है जिसमें ये बात कही गई थी कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। और इसके साथ इस विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मामले को शीर्ष अदालत ने नई पीठ के पास भेज दिया है। इस तरह से फैसला लिया गया है अब सीजेआई की तरफ से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर तो फैसला सुनाया ही, लेकिन इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर भी। जी हाँ, यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना रहा कि आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं। किसी के घर में घुसना अराजकता है, ये पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया गया था। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर न सिर्फ रोक लगाई, बल्कि तोड़फोड़ की सूरत में मुआवजा देने को भी कहा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने फैसला सुनाया ड्राइविंग लाइसेंस पर भी। सुप्रीम कोर्ट हल्के मोटर वाहन यानी कि एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को लेकर बड़ा फैसला सुना चुका है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति
7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन को चलाने के हकदार हैं। बेंच का कहना रहा कि बीमा कंपनियां इस आधार पर इंश्योरेंस क्लेम से मना नहीं कर सकती और इस फैसले ने ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी में लंबे समय से चली आ रही है। इसके अलावा वह कहते हैं कि इस फैसले ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में लंबे समय से चली आ रही उस उलझन को दूर किया जिसमें एलएमवी लाइसेंस धारक अक्सर नहीं समझ पाते थे वे किस प्रकार के वाहन को चला सकते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने ये फैसले लिए, ये 3 बड़े फैसले हुए, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ सरकारी नौकरी में भर्ती को लेकर भी उन्होंने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का कहना रहा कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों के बीच में नहीं बदली जा सकती। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन नियम भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही तय किए जाने चाहिए। न्यायालय का कहना रहा कि सरकारी नौकरियों में चयन के नियमों के बीच में या भर्ती शुरू होने के बाद तब तक नहीं बदला जा सकता जबकि ऐसा निर्धारित ना किया गया हो। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। इस तरह से सीजेआई ने कई अहम फैसले सुनाए और अब वह रिटायर होने जा रहे हैं। उन फैसलों को, उन मामलों को कोई नहीं भूल सकता है जिन मामलों के फैसले में वह शामिल रहे हैं। चाहे बात यहाँ पर राम मंदिर को लेकर कर ली जाए, समलैंगिक विवाह मामले को लेकर कर ली जाए, एक झटके में किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर उन्होंने फैसला सुनाया जिसे समाप्त किया गया, आर्टिकल 370 को लेकर बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर में आज भी उसे लेकर जिस तरह से विवाद गहरा रहा है, वहीं निजता के अधिकार को लेकर बात कर ली जाए, सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए उसको लेकर बात कर ली जाए। ये ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मामलों को लेकर हमेशा ही सीजेआई यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ को याद लोग करते हुए नजर आएंगे कि जब वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे तो उन्होंने किस तरह से फैसले लिए। तो आप यहाँ पर डीवाई चंद्रचूड़ के इन फैसलों से कितना सहमत हैं और अब आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि उनके द्वारा जो फैसले लिए गए उन फैसलों का असर आगे चल के देश में क्या कुछ होता है। कई ऐसे मौके भी आए जब वह आलोचना का सामना करते हुए भी देखे गए। हाल ही में पीएम मोदी के साथ वह नजर आए जब पीएम मोदी उनके घर पहुंचे, गणेश पूजा में वह शामिल हुए और उस दौरान भी कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन वह कहते हैं कि ऐसी मुलाकातें तो चलती रहती हैं। तो कई बार उन पर पक्षपात के भी आरोप लगते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने कई बार अहम फैसले लिए जिस तरह से उन पर आरोप भी लगते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं झुकाव जो है सरकार की तरफ उनका हो सकता है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो वह सरकार से भी साफ तौर पर सरकार को भी वह हिदायत देते हुए नजर आए। तो चीफ जस्टिस यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ के इन फैसलों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।